हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हम लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो अराबिडो वंश पढ़ेंगे। अराबिडो वंश खत्म करने के बाद हम लोग विजयनगर का प्रशासन कैसा था, विजयनगर की भू राजस्व व्यवस्था क्या थी और विजयनगर का मुद्रा व्यवस्था कैसी थी, आज ऐसे सब डिफरेंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अराबिडो वंश देख लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1570 से 1652 में होता है। इसका जो संस्थापक होता है तिरुमल होता है। तिरुमल जो होता है आपका वो सदाशिव का चचेरा भाई होता है। जो ये तालीकोटा का युद्ध होता है, कल हमने पढ़ा, तालीकोटा का युद्ध होता है जो रामराय सदाशिव का जो बहनोई होता है उससे गलत नीतियों के कारण बहमनी के 4 रच बरार को छोड़कर युद्ध करते हैं और लगभग तुलुप वंश को एकदम से ख़त्म कर देते हैं। वहाँ ख़त्म होने के बाद जो होता है इसका भाई तिरुमल जो होता है वो सदाशिव को राम राय को अपने साथ ले आता है। और पेनुकोंडा राजधानी बनाकर अराबिडो वंश की स्थापना करता है। तो आज हम वही अराबिडो वंश पढ़ेंगे। इसका जो संस्थापक होता है तिरुमल होता है। तालीकोटा युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमल ने तालीकोटा युद्ध के बाद राम राय जो होता है तुलुप वंश का अंतिम शासक रहता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। तालीकोटा युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमल ने सदाशिव को लेकर पेनुकोंडा आ जाता है। यहीं से उसने शासन प्रारंभ करता है। इस वंश का संस्थापक तिरुमल ही होता है। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी होती है या पेनुकोंडा होती है, इसकी जो राजधानी होती है अराबिडो वंश की जो प्रारंभिक राजधानी होती है वो पेनुकोंडा होती है। आगे चलकर इस वंश के राजा वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को राजधानी बनाई। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इसको ध्यान रखिएगा। इस वंश के राजा वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को राजधानी बनाया। वेंकट द्वितीय ने ही स्पेन के राजा फिलिप तृतीय के साथ पत्र व्यवहार किया तथा बेल्लोर में इसी के समय पुर्तगाली ने बेल्लोर में प्रथम गिरजाघर की स्थापना की। प्रथम गिरजाघर की स्थापना जो है बेल्लोर में होती है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। विजयनगर तथा अराबिडो वंश का अंतिम शासक जो होता है श्रीरंग तृतीय रहता है। विजयनगर और अराबिडो वंश का अंतिम शासक जो होता है वो श्रीरंग तृतीय रहता है। एग्जाम्स के दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर विजयनगर का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो इसके चारों वंश होते हैं, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप जाकर दोनों वीडियो को देख लेंगे। जब तक आप लोग देखेंगे तब तक बहुत समझ में नहीं आएगा। विजयनगर के चारों वंश संगम वंश, सालू वंश, तुलुप वंश और अराबिडो वंश, चारों जो वंश होते हैं उसको मैंने बहुत ही कंप्लीट और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा। अराबिडो वंश की यहाँ से खत्म हो जाता है। विजयनगर तथा अराबिडो वंश का अंतिम शासक जो होता है श्रीरंग तृतीय होता है। आगे चलकर हम विजयनगर प्रशासन को देखते हैं, कैसी थी विजयनगर की प्रशासन। तो विजयनगर का शासन जो था वो राजतंत्रात्मक थी। मतलब राजा ही प्रमुख होता था और राजा को राय की उपाधि के नाम से आता, जैसे कृष्णदेव राय, तो राजा को जो होता था राय की उपाधि के नाम से जाना जाता था। युवराज के राजाभिषेक को विजयनगर प्रशासन में युवराज के जो राजाभिषेक होता था उसे पट्टाभिषेकम कहा जाता था। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। युवराज के राज्याभिषेक को पट्टाभिषेकम कहा जाता था। विजयनगर की शासन व्यवस्था थी वो मौर्यकालीन सप्तांग सिद्धांत पर आधारित थी। सप्तांग सिद्धांत के लेखक जो है वो आपके चाणक्य विष्णुगुप्त शर्मा जो अर्थात सप्तांग सिद्धांत के जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं। उन पे ही ये आधारित थी विजयनगर की शासन व्यवस्था। केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख अधिकारी जो होता था, केंद्रीय मंत्री परिषद का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे प्रधानी कहते हैं। जो केंद्रीय मंत्री होते थे, जो प्रमुख होते राजा के, उसके जो प्रमुख अधिकारी को प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था या होते थे। एक होता था इसमें राजस्व व्यवस्था, अयंगर व्यवस्था। देख लेते हैं क्या है अयंगर व्यवस्था। ग्रामीण शासन को चलाने के लिए स्थापित 12 अधिकारियों का एक समूह होता था जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता था, वंशानुगत होता था। इसे कहते थे अयंगर व्यवस्था। ग्रामीण शासन को चलाने के लिए स्थापित 12 अधिकारियों का एक समूह होता था जो वंशानुगत होता था। इन्हें वेतन में करमुक्त भूमि दी जाती थी, जिससे वह बेच भी सकते थे। इनके अधिकार में होता था ये। विजयनगर प्रशासन का क्रम जो देख लेते हैं। विजयनगर प्रशासन का जो क्रम होता है, सबसे आगे जो सबसे ऊपर होता था साम्राज्य होता था, जिसका प्रमुख मालिक और राजा होता था। समाज के बाद राज्य होता था। राज्य का जो प्रमुख होता था वो मंडलम होता था, मंडलम कहते थे। उसके बाद जिला आता था, जिला जिसे कोट्टम या बलनाडु कहते थे। उसके बाद परगना आता था, परगना को नाडु कहते थे। उसके बाद मलाग्राम आता था, 50 गाँव का समूह होता था मलाग्राम। उसके बाद ग्राम आता था, उर सबसे छोटी इकाई होती। तो ये विजयनगर का क्रम होता है। विजयनगर का प्रशासन का क्रम होता है, सबसे ऊपर साम्राज्य जिसे मालिक राजा कहते थे। उसके बाद राज्य आता था, मंडलम, जिला, कोट्टम, बलनाडु, परगना, नाडु, मलाग्राम, 50 गाँव का समूह, ग्राम, उर सबसे छोटी इकाई जो होती थी। एक और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ब्रह्मदेव ग्राम। ब्राह्मणों को भू अनुदान के रूप में प्राप्त ग्राम की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता है। ब्रह्मदेव ग्राम
ऐसे ग्राम जो ब्राह्मणों को भू अनुदान के रूप में प्राप्त ग्राम होता था उन्हें ब्रह्मदेव ग्राम कहते थे, और यहाँ की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। आगे आप देख लेते हैं विजयनगर की भू राजस्व व्यवस्था क्या थी। विजयनगर की भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शार्ट से हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो विजयनगर की भू राजस्व थी वो हिंदू विधि के अनुसार उपज का 1/6% होता था। भू राजस्व जो था वो हिंदू विधि के अनुसार उपज का 1/6 भाग होता था। ब्राह्मणों से 1/20 ब्राह्मणों से जो 1/20 भाग लिया जाता था तथा मंदिरों से, जो मंदिरों के नीचे जो भूमि होती थी या मंदिरों से जो रिलेटेड भूमि होती थी उससे 1/30 जैसा न्यूनतम कर लगाया जाता था। एक प्रमुख इंपॉर्टेंट टर्म आता है रथ कोंगड़े। रथ कोंगड़े क्या था, युद्ध में सौर प्रदर्शन करने वाले जो बहुत ही वीर से लड़ते थे, तो युद्ध में सौर प्रदर्शन करने वाले को दी जाने वाली भूमि करमुक्त होती थी। रथ कोगड़े जो है आपका आता था वो युद्ध में सौर प्रदर्शन करने वाले को दी जाने वाली भूमि होती थी, ये करमुक्त होती थी, रथ कोगड़े भूमि कहते थे। एक आती थी भूमि आपकी भंडारवाद भूमि। भंडारवाद भूमि क्या थी, या प्रत्यक्ष राजकीय नियंत्रण की भूमि, अर्थात इस पर राजा का सत्ता होता था। प्रत्यक्ष राजकीय नियंत्रण की भूमि जिसका आय का प्रयोग, इससे जो आय मिलती थी उसका प्रयोग जो था दुर्ग के निर्माण में वह मरम्मत के लिए प्रयुक्त होता था। भंडारवाद भूमि जो होती थी राजा के नियंत्रण में होती तथा राज्य के नियंत्रण में होती थी। इस भूमि से जो आय होती थी वो दुर्गों के निर्माण में व मरम्मत के लिए प्रयुक्त होता था। एक और अन्य है अमरम भूमि। अमरम भूमि क्या थी, तो भूमि का सबसे बड़ा वर्ग जो नायकों को दिया जाता था। नायक वही होते थे जो युद्ध में बहुत ही ज़्यादा वीर दिखाते थे, अपने वीर और कौशल दिखाते थे, तो भूमि का सबसे बड़ा वर्ग जो नायकों को दिया जाता था। इस भूमि के आय पर केवल नायकों का अधिकार होता था। एक और अन्य भूमि होता था ब्रह्मदेव या देवदेय या मीठापुर भूमि। धार्मिक सेवाओं को बदले दी जाने वाली करमुक्त भूमि। धार्मिक सेवाओं को बदले दी जाने वाली करमुक्त भूमि जिसे ब्रह्मदेव, देवदेव या मीठापुर भूमि कहते हैं। आगे अब जान लेते हैं विजयनगर की मुद्रा व्यवस्था क्या थी प्रमुख रूप से। विजयनगर की मुद्रा व्यवस्था क्या थी प्रमुख रूप से, तो पहला जो मुद्रा रहता था बराह जो होता था सोने का सबसे बड़ा सिक्का होता था। जो इस विजयनगर में जो मुद्रा चलती थी उसे कहते थे वराह। वराह जो होता था सोने का सबसे बड़ा सिक्का होता था जिसका जो वजन होता था 52 ग्रेन का होता था। एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वराह होता था वो सोने का सबसे बड़ा सिक्का होता था विजयनगर साम्राज्य में, और यह 52 ग्रेन का होता था। विदेशी लेखकों ने इसे परदोस, हुंड या पैगोंडा कहा है। विदेशी लेखक ने इसे परदोस या हुंड या पैगोंडा कहा है, जो मुद्रा नगर की वराह मुद्रा होती थी। एक और मुद्रा होती थी, सिक्का होता था वो प्रताप व फैनम सिक्का होता था। प्रताप व फैनम सिक्का होता था, ये सोने के छोटे सिक्के होते थे। एक और सिक्का जो होता था तार का सिक्का होता था या चांदी के छोटे सिक्के होते। और यहाँ के जो आरंभिक राजा होते थे वो गरुड़ पुराण या हनुमान जी के चित्र खुदवाया करते थे। बाद में ये लोग धीरे धीरे वैष्णव धर्म के अनुयायी हो गए। तो जो प्रमुख लोग से जो सिक्के पे आकृति मिलती थी गरुड़ पुराण या फिर हनुमान जी के चित्र मिलते थे। अब देख लेते हैं विजयनगर के अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। वो चाहे स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। अभी हाल में एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसमें भी मीनाक्षी उसमें भी एक क्वेश्चन आया था आपके बहुत इंपॉर्टेंट, लिपाची कला पूछा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये विजयनगर का महत्वपूर्ण तत्व, इसमें कहीं ना कहीं आपको एग्जाम क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बेस वग क्या होता था। जो बेस वग होता था वो मनुष्यों का क्रय विक्रय का होता था, उसे बेस वग कहा जाता है। गंडप्रेत क्या होता था, गंडप्रेत जो होता था वो युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष को, गंडप्रेत जो होता था वो युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष को पहनाई जाने वाले पैर का भूषण होता था। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष को पहनाई जाने वाला पैर का भूषण जिसे गंडप्रेत कहते थे। लिपाची कला क्या है, तो विजयनगर की स्वतंत्र चित्रकला। लिपाची कला क्या है, विजयनगर की स्वतंत्र चित्रकला शैली। इसमें रामायण तथा महाभारत के चित्र चिन्हित हुए हैं। लिपाची कला बहुत इंपॉर्टेंट है। याक्षणी शैली क्या होती थी, नृत्य व संगीत को मिलाकर एक शैली होती थी। इसके बाद क्या है आपका सती प्रथा। इसमें सती प्रथा प्रचलित थी, विजयनगर के टाइम में सती प्रथा प्रचलित थी, परंतु ब्राह्मणों व चेट्टियों में नहीं थी। बीड़ा सर्वाधिक, सही कर लीजिएगा, बीड़ा टर्म गलत है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बीड़ा सर्वाधिक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र होता था विजयनगर साम्राज्य में। चट्टी या सेट्ठी क्या होते थे, चट्टी या सेट्ठी क्षत्रियों के स्थान पर समाज का दूसरा वर्ग होता था जो व्यवसाय करता था। चट्टी या सेट्ठी उन्हें कहते थे जो क्षत्रियों के स्थान पर समाज का दूसरा वर्ग होता था क्षत्रियों के समान, और वो व्यवसाय करता था। बड़वा क्या होता था, उत्तर भारत के व्यापारी को बड़वा कहा जाता था। बड़वा जिसे किन्हें कहते थे, उत्तर भारत के व्यापारी को बड़वा कहा जाता था। वीर पंचाल चिट्टियों के समान व्यापार करने वाला समाज का अन्य वर्ग, उन्हें वीर पंचाल कहा जाता था। चिट्टियों के समान व्यापार करने वाला समाज का अन्य वर्ग जिन्हें वीर पंचाल कहा जाता। तो आशा करता हूँ अपनी वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा। अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि जिससे ज़्यादा लोगों के तक ये वीडियो पहुंच पाए। और अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
और अगर प्लीज़ यार एक बार प्लीज़ चैनल को ज़रूर अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।